हेलो बच्चों। बच्चों क्लास 9th में हम चैप्टर सेकंड केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे थे। आज हम उसके लास्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन में। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है डिस्टिलेशन। ठीक है, समझते हैं क्या है डिस्टिलेशन और इससे किस चीज को हम सेपरेट करेंगे। डिस्टिलेशन की डेफिनेशन मैंने लिखी है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, जिनको नहीं दिख रहा है मैं बोल रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड कूलिंग वेपर टू फॉर्म लिक्विड। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और इस वेपर को वापस से कूल करके किस में कन्वर्ट कर देंगे? लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही है, इवापोरेशन एज वेल एज कंडेंसेशन, दोनों एक साथ चलेंगी। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस हो रही है समझिए। लिक्विड, इसको हीट किया तो ये वेपर में या फिर गैस में कन्वर्ट हुआ। इस गैस को वापस से क्या कर दिया? कूल कर दिया, तो फिर से किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब डिस्टिलेशन की प्रोसेस जब हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क में, और इसका जनरली यूज किया जाता है टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, है ना, विथ एनी काइंड ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, बट आवर नेसेसरी कंडीशन इज दैट वी रिक्वायर्ड बोथ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। हमको सॉल्यूट भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए बच्चों? सॉल्वेंट भी चाहिए। अदरवाइज हम इवेपोरेशन की प्रोसेस से सॉल्ट सॉल्यूशन को इवेपोरेट करते हैं तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट हमको मिल जाता है। बट इन दिस केस वी वांट सॉल्ट एज वेल एज वाटर, तो सॉल्ट और वाटर दोनों को सेपरेट करना है, तब इस प्रोसेस हम यूज करेंगे। मैं इसकी डिटेलिंग पे जाता हूं। और वी कैन सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हैविंग देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ 20 मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। दो ऐसे लिक्विड जो मिसिबल है, मिसिबल का मतलब कंप्लीटली सॉल्यूबल है, और बच्चों इनके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का है। फॉर एग्जांपल एसीटोन प्लस वाटर, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इनको भी हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहले हम इस मेथड को देखते हैं डिस्टिलेशन में। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है। ओके, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। डिस्टिलेशन फ्लास्क में ये नॉर्मल एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के ऊपर हमने थर्मामीटर लगा दिया है जो टेम्परेचर को मेजर करता है कि कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया है। और इस थर्मामीटर के इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के नेक से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर अटैच्ड है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसर, जो कंडेंस करेगा, है ना, जो लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो बच्चों कंडेंसर के लिए हम क्या यूज करते हैं, किस मेथड पे काम करता है? एक नॉर्मल ट्यूब तो ये इंटरनली आ रही है जो वेपर को कैरी कर रही है, और ऊपर से एक ग्लास की कवरिंग है, ठीक है, जिसमें वाटर यहां से इन किया जा रहा है ना। टैप वाटर या कोई कूल वाटर यहां से हम अंदर डालेंगे, ये भी वाटर पूरा अंदर सर्कुलेट होगा, इस ट्यूब के अंदर नहीं जा रहा है, ध्यान रखेंगे। ये ट्यूब तो अपना इंडिपेंडेंट जो है। और इस ट्यूब में, यानी कि ये जो कंडेंसर की ट्यूब है, इसके अंदर कूल वाटर जा रहा है, और यहाँ पे इस हॉट स्टीम के टच में आके वो खुद कैसा हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। और यहाँ से इसका आउटलेट है, यहाँ से वही वाटर वापस आउट हो जाएगा, इधर से कूल जाएगा, उधर से आउट हो जाएगा। इस तरीके से लगातार इसकी कूलिंग होती रहेगी। हम कूल वाटर डाल सकते हैं, इसके अंदर हम गैस भी डाल सकते हैं, कोई कूल गैस जो एसी वगैरह में, एयर कंडीशनर वगैरह में हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, जिसकी वजह से ये पूरा चैम्बर कूल होगा। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से प्रोसेस होगी। हम क्या करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर, उसको बर्नर से हम हीट करेंगे डिस्टिलेशन फ्लास्क में, और थर्मामीटर में टेम्परेचर मेजर करते जाएंगे। जैसे टेम्परेचर कितना पहुंचेगा? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। एंड व्हाट इज द 100? 100 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि इस टेम्परेचर पे वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू स्टीम। तो यहाँ पे आपको बबल्स दिखाई देंगे, और ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में। स्टीम ऑब्वियसली वेपर्स ऊपर जाएंगे, यहाँ से इसको जगह मिल जाएगी नीचे, अब ये वेपर इधर आएगी। अब बच्चों यहाँ पे कूल एनवायरमेंट मिल रहा है इस ट्यूब को, किसकी वजह से? कंडेंसर की वजह से। इस कंडेंसर को हम लिबिक कंडेंसर भी नाम देते हैं। अब जैसे ही कूल एनवायरमेंट मिलेगा तो यही वाटर जो वेपर के फॉर्म में था वो लिक्विफाई हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कौन सी प्रोसेस हो रही है? कंडेंसेशन। यहां से यहां तक तो इवापोरेशन हुआ, इधर क्या हुआ? कंडेंसेशन। और यही पूरा वाटर लिक्विड बन के कहां आ जाएगा? इस पर्टिकुलर बीकर में आके कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे कि जब तक पूरा वाटर सेपरेट नहीं हो जाता यहां से यहां तक, तब तक थर्मामीटर में टेम्परेचर 100 डिग्री ही शो करेगा, 100 से ज्यादा शो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, और जैसे 100 से ज्यादा शो करने लग गया, यानी कि पूरा वाटर यहाँ का क्या हो चुका है? निकल चुका है,
है ना, और नीचे क्या बच गया है, ओनली सॉल्ट बच गया है। तो इस तरीके से वाटर प्लस सॉल्ट या किसी भी दूसरे एक्वा सॉल्यूशन को सेपरेट किया जा सकता है, या फिर दूसरे भी वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट है उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और फाइनली इसको सेपरेट कर देंगे। दो या दो से ज्यादा अगर मिक्सचर हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो इस प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं। अभी तो मैंने एक सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल से समझाया जिसमें आपको सॉलिड भी चाहिए लिक्विड भी चाहिए। अब मैं दो लिक्विड के एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, पहले एक बार आप ये बना लो। ठीक है बच्चों, आपने पॉज करके बना लिया होगा। मैं इसी में चेंज कर देता हूं, मैं वाटर प्लस एसीटोन, है ना, व्हाट इज दैट, एसीटोन प्लस वाटर। ठीक है, इसका मिक्सचर हमने लिया है। एसीटोन क्या है, वाटर सभी लोग जानते हैं बेटा। एसीटोन आपके 9th क्लास में उसके फॉर्मूले को स्टडी नहीं करना है, आपको खाली उसको आइडेंटिफाई करना है। एसीटोन जनरली आप घर में यूज करते हैं, स्पेशली गर्ल्स, आप लोग नेल पेंट रिमूवर के फॉर्म में जो यूज करते हैं केमिकल, नेल पॉलिश लगा दी फॉर ब्यूटिफाइंग योरसेल्फ, और उसके बाद में कुछ टाइम बाद आप उसको रिमूव करते हैं तो जो नेल पेंट रिमूवर आता है दैट इज एसीटोन। ठीक है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन? बॉइलिंग पॉइंट होता है एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज दैट, 56 डिग्री सेल्सियस। एंड वाटर, बच्चों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 56 और 100, यानी कि मोर देन 25 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस बन रहा है। तो उसको हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। आ रही है बात सबको समझ में? ठीक है ना। एक वर्ड आएगा मिसिबल लिक्विड। मिसिबल दैट मीन विच इज कंप्लीटली इंटरमिक्स। ऐसे लिक्विड जो दो एक दूसरे में कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, जो देखने पर पता नहीं लगे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन जाए। वाटर प्लस अल्कोहल, वाटर प्लस एसीटोन, दैट इज मिसिबल। ओके, तो यहाँ पे वाटर प्लस एसीटोन का मिक्सचर है। ठीक है, अब जैसे आप हीटिंग करेंगे टेम्परेचर थर्मामीटर में रेज होगा 30, 40, 50, 56। तो बच्चों जैसे टेम्परेचर यहाँ पे 56 डिग्री सेल्सियस आया, दैट मीन दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, नेल पेंट रिमूवर। ओके, नाउ ये एसीटोन क्या होने लग जाएगा, कौन से स्टेट में जाएगा, वेपर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वेपर ऑफ एसीटोन। ठीक है, पहले किसकी वेपर्स बनेंगी, एसीटोन की वेपर्स बनेंगी। ठीक है, वही एसीटोन की वेपर टेम्परेचर थर्मामीटर 56 ही बताएगा। इधर आएगा कंडेंसर में, कंडेंसर में कूल हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, पूरा एसीटोन सेपरेट हो जाएगा। ठीक है ना, 5, 10, 15 मिनट जितना भी टाइम लगे इसको, कंप्लीट एसीटोन विल सेपरेट। अब जैसे ही थर्मामीटर में टेम्परेचर मोर देन 56 डिग्री सेल्सियस जा रहा है ना, 56 से ज्यादा जा रहा है, दैट मीन अब हमारा पूरा एसीटोन सेपरेट हो चुका है। इज दैट क्लियर? पूरा एसीटोन सेपरेट हो चुका है, अब उसके अंदर एसीटोन नहीं बचा है। अब दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, वाटर। अब टेम्परेचर, अब इस बीकर को हम हटा देंगे, अब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री पहुंचेगा और वाटर की स्टीम बनेगी, वेपर्स बनेंगी, और उसको हम यहाँ से कूल करके अलग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से। अच्छा, इस बीच में बाई चांस कोई दूसरे टेम्परेचर पे अगर थर्मामीटर रुक जाता है 80 डिग्री या 78 डिग्री, यानी कि कोई दूसरा भी कंपोनेंट इसमें मिक्स है, वो भी सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें हम प्यूरिफाई कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को। अब एक कॉमन सा समझिए एग्जांपल कि आप लोग डिस्टिल वाटर, आप लोगों ने नाम सुना है, हैव यू लिसन? डिस्टिल वाटर कहाँ हम यूज करते हैं, बैटरी में हम यूज करते हैं डिस्टिल वाटर का। तो डिस्टिल वाटर इस टाइप से बिल्कुल भी जो मिनरल्स नहीं है उसमें, तो उसको हम डिस्टिल वाटर को कैसे बनाएंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। बिल्कुल जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, जितने आयंस हैं, जितने सॉल्ट्स हैं, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से उससे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों एक बात आपको समझनी है, मैंने अभी एक चीज बताई कि जिन दो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, आई मीन मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है, उनको तो हम किससे सेपरेट करेंगे, नॉर्मल डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन बोल देंगे। बट यही अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है ना, दो ऐसे लिक्विड्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तब उनको कैसे सेपरेट करेंगे? तो उनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड आती है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बात करेंगे उस पर भी, उससे पहले ये भी आप बना लीजिए। तो बच्चों अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बच्चों हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस में सेपरेट करते हैं ऐसे दो मिक्सिबल लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। ओके,
सो फॉर एक एग्जांपल से मैं आगे बढ़ता हूँ, अल्कोहल प्लस वाटर, क्या लिखा है मैंने, अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है, अल्कोहल प्लस वाटर। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, दैट इज 78 डिग्री सेल्सियस, 78, ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इनका डिफरेंस अगर आप देखते हैं तो 22 डिग्री सेल्सियस का है। या कोई भी 3 लिक्विड ले लो जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इनका ही बने, या 0.5 डिग्री सेल्सियस का भी बने, उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। सेटअप पूरा वैसा ही है, डिस्टिलेशन फ्लास्क आप देख ही रहे हैं, ठीक है। खाली इसमें चेंजेस हमने क्या किए हैं कि ऊपर एक अलग से कॉलम लगा दिया है, दैट कॉलम इज कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है बच्चों। क्या नाम दिया इसको? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जिसके अंदर कांच की गोलियां हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लास बीड्स, ओके। ग्लास बीड्स हैं जो कि डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगी, जो कि डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगी। अब कैसे प्रोवाइड करेंगी समझिए। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल प्लस वाटर, जैसे हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो वाटर और अल्कोहल, थर्मामीटर में टेम्परेचर पहुंचेगा 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अल्कोहल जितना भी है, ठीक है, वेपर बनेगा और वेपर बन के ऊपर जाएगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, ठीक है। अब बच्चों जब नीचे का टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस है तो ऊपर का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अल्कोहल वेपर ऊपर जाएंगी, और जनरली क्या होता है डिस्टिलेशन में, वेपर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर हीट होकर फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, लगातार ये प्रोसेस चलती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वेपर पूरी नीचे नहीं आएंगी, जैसे यहाँ पे 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, वेपर ऊपर बनी, ऊपर तक गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे आई, सपोज यहाँ टेम्परेचर अभी कम है, लेकिन जैसे जैसे हीटिंग बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे ही इस पर्टिकुलर कॉलम का टेम्परेचर कितना आएगा, 78 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो वेपर नीचे नहीं आके यहीं से वापस वेपर में कन्वर्ट होके इधर से कंडेंस होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए कि इसी में जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ा, इसका 80 हो गया, इसका जो है 79, और इस बीट का टेम्परेचर जैसे 78 हुआ, अब वेपर यहीं, जितनी वेपर है पूरी यहीं पे कलेक्ट हो जाएंगी और इधर से क्या हो जाएगा, कंडेंस होके और लिक्विड बन जाएंगी, ठीक है बच्चों। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर 2 या 3 लिक्विड्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस का ही है ना, 7 और अच्छा, जब पूरा अल्कोहल सेपरेट हो जाएगा उसके बाद पूरा वाटर सेपरेट हो जाएगा, पहले डिस्कशन में आप समझ चुके हैं। 2 ऐसे लिक्विड्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना, 1 डिग्री तक का ही है, उसको भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं कि जैसे आपने हीट करना स्टार्ट किया, लिक्विड ए बी सी, ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, जैसे ही कम है वो सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट होगा, थर्मामीटर टेम्परेचर शो करेगा किसका, इसका बच्चों, है ना। जब यहाँ पे टेम्परेचर, जैसे मैं अल्कोहल के एग्जांपल से समझू, अल्कोहल का 78 अगर यहाँ पे हो रहा है तब थर्मामीटर 78 शो करेगा, और नीचे तो टेम्परेचर 78 पहले ही पहुंच चुका है। तो सपोज ये 75 डिग्री थर्मामीटर शो कर रहा है और नीचे वेपर बनना स्टार्ट हो गई, क्यों? क्योंकि नीचे का टेम्परेचर 75 ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो पूरी अल्कोहल की वेपर ऊपर जाएंगी, ठीक है। अब जैसे थर्मामीटर 78 शो करेगा, यानी कि नीचे का टेम्परेचर 80 पहुंच चुका है, तो वो वेपर नीचे आने का मौका ही नहीं मिलेगा, वहीं पे इस ट्यूब में आके कंडेंस होकर निकल जाएंगी। तो 1 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस को भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो वाटर प्लस अल्कोहल को सेपरेट करने का एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया। एक और कॉन्सेप्ट आता है, ये भी समझिए, वी कैन सेपरेट मिक्सचर ऑफ गैसेस बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बता दिया? मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एयर, अब एयर में आपके क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इनको अगर आपको सेपरेट करना है मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसको भी हम कैसे सेपरेट करेंगे बच्चों? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए करना क्या होगा, पहले उस गैस, जो भी गैसेस है उनको लिक्विफाई करना होगा, उसको हम बच्चों किसमें पहले कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। जब पूरी गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली इसी मेथड से सेपरेट कर लेंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले सेपरेट हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो बाद में सेपरेट होगा, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, इतना मुश्किल काम नहीं है, नॉर्मल सा समझना है कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा तो पूरा एक कंपोनेंट पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर जाएगा, उसको नीचे आने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ग्लास बीड्स डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगी, इसकी हीटिंग ज्यादा हो रही है तो ये टेम्परेचर ज्यादा, ये थोड़ा कम, ये सबसे कम, तो ऊपर जैसे टेम्परेचर सबसे कम बता रहा है तो फर्स्ट वाला लिक्विड ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। अब वो नीचे उसको आने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे यही ग्लास बीड से ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही है, तो ऊपर ऊपर ही वो क्या रह जाएगा, इवापोरेट
आई मीन वेपर में कन्वर्ट होगा और इधर से कंडेंस होकर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरमिक्स होने का मौका नहीं मिलता है। क्लियर बच्चों? और ये ध्यान रखेंगे, हाउ कैन बी सेपरेट मिक्सचर ऑफ गैसेस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सबसे पहले उनको क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, आई मीन यस, कंडेंस करके लिक्विफाई कर लेंगे, लिक्विफाई करके फिर उसको वेपर में कन्वर्ट करेंगे, तो अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली वो सेपरेट होती चली जाएंगी। ओके, अब ये तो बच्चों हमने बात की हाउ टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड। मिसिबल में फिर एक बार सुन लीजिए, लिख नहीं रहा हूं, मिसिबल लिक्विड दोज लिक्विड विच आर कंप्लीटली इंटरमिक्स विद ईच अदर। ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली क्या हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है, इंटरमिक्स हो जाती है, दे आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। ओके, अब कॉन्सेप्ट आता है हाउ टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हमारे पास डिवाइस होता है, दैट इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। ओके, तो मैं अभी सेपरेटिंग फनल के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक बार आप ये सब लिख लो। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। एक बात और कि ये वीडियो में ड्यूरिंग इवनिंग टाइम में बना रहा हूँ, शाम का टाइम है, नेचुरल लाइट कम है, दैट्स वाई आपको वीडियो थोड़ा डार्क नजर आ रहा है, ठीक है। पहले हम समझते हैं इमिसिबल लिक्विड क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इमिसिबल? इमिसिबल व्हेन जो दो कंपोनेंट है लिक्विड के, है ना, दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली इंटरमिक्स नहीं होते हैं, तब वो क्या कहलाता है बच्चों, इमिसिबल लिक्विड, है ना, कंप्लीटली इंटरमिक्स नहीं है, तब उसको हम क्या नाम देंगे, इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन प्लस वाटर, ठीक है, या फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेंजीन प्लस वाटर, ईथर प्लस वाटर। ओके, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम जो डिवाइस यूज में लेते हैं, द डिवाइस इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। ऐसा कोई डिवाइस आपका बनता है सेपरेटिंग फनल, ठीक है, इसमें एक लगा हुआ रहता है नीचे स्टॉप कॉक, कैप जैसा होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्टॉप कॉक। अब इसमें हम लिक्विड भर देंगे तो जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे आ जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाएगा। मैंने एक रेड और एक ब्लू कलर से बनाया है और उन दोनों के बीच का जो बाउंड्री है वो आपको क्लियर नजर आ रही है, ठीक है बच्चों। तो इनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली हमको सेपरेट करना है। अब हम क्या करेंगे, स्टॉप कॉक को ऑन कर देंगे, तो टैप से धीरे 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 जो हैवियर लिक्विड है वो नीचे आएगा, और जैसे लग रहा है कि पूरा हैवियर लिक्विड खत्म हो गया, आप क्या कर रहे हैं, स्टॉप कॉक को बंद कर दें, बीकर को सेपरेट, बीकर को अलग कर लें और फिर दूसरा लिक्विड निकालें, ठीक है। बहुत कॉमन सी प्रोसेस है, और आपको लगता है कि अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हैं और कुछ लाइटर लिक्विड भी नीचे गिर गया है, तब भी आपको परेशान होना नहीं है। ये तो आप इस बीकर को हटा दो और ये क्लियर हो गया कि अगर लाइटर लिक्विड नीचे आ रहा है तो इस सेपरेटिंग फनल में अब ओनली लाइटर ही बचा है, तो उसको आप एक बीकर में सेपरेट कर लो, और फिर जो पहला वाला बीकर था और जिसमें इंटरमिक्सिंग अभी हुई है उसको वापस से सेपरेटिंग फनल से फिर से आप क्लियर कर दो, फिर से सेपरेट कर लो, तो वो लिक्विड अब सेकंड टाइम एरर नहीं आएगा, ठीक है, और ज्यादा आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हुए दो ऐसे लिक्विड जो कंप्लीटली मिसिबल नहीं है, जिनकी डेंसिटीज में क्या हो रहा है, डिफरेंस है, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेशन में अब बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं सेपरेशन में जिसमें हमको बहुत सारे मिक्सचर्स ऐसे हैं जिसमें हमको एक से ज्यादा मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, है ना। जब दो या दो से ज्यादा का कॉम्बिनेशन अगर मिक्स है, जैसे कॉमन सा एग्जांपल मैं बताऊं आपको, सैंड है आपके पास, आयरन फीलिंग है और वाटर है, ठीक है बच्चों, तो आप कैसे सेपरेट करेंगे? तो सेपरेट करने के लिए पहला काम क्या करेंगे, आयरन फिलिंग को हम मैग्नेट से सेपरेट कर लेंगे, बहुत सीधा सीधा तरीका हो गया। फिर क्या हो जाएगा, सैंड और वाटर, इसको फिल्टर कर लेंगे। तो दो मेथड यूज किया हमने, बाय मैग्नेट एंड बाय फिल्टरेशन। ओके, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि सैंड है, नेफ्थलीन है, सैंड नेफ्थलीन प्लस सॉल्ट, ये तीन चीजें हमारे पास, सैंड है, नेफ्थलीन है और सॉल्ट है। तो पहला काम क्या करेंगे, हम नेफ्थलीन को किससे सेपरेट करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लाइमेशन, जिसमें ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उस गैस को कूल करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। अब क्या बचा, सैंड प्लस सॉल्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, सुटेबल सॉल्वेंट डालेंगे, वाटर सॉल्ट मिक्स हो जाएगा, है ना, फिल्टर करके इवापोरेट कर देंगे, सॉल्ट आपको मिल जाएगा, वाटर इवापोरेट हो जाएगा।
और फिल्ट्रेट में क्या मिल गया आपको, सैंड मिल गया, ठीक है ना। इस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है। ओके, अल्कोहल, सैंड, वाटर। तो सबसे पहला काम, इसको आप क्या करो, फिल्टर करो। फिल्ट्रेशन पे आप क्या अलग कर लोगे, सैंड अलग कर लोगे, सैंड सेपरेट हो गया। अब क्या करो, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है तो किससे सेपरेट करोगे आप, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेंगे। क्लियर बच्चों। अच्छा, तीसरा एक और एग्जांपल देख लो, सैंड, केरोसिन प्लस वाटर। सैंड है, केरोसिन है और वाटर है। पहला काम बच्चों, इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करेंगे तो सैंड आपका सेपरेट हो जाएगा और केरोसिन और वाटर फिल्ट्रेट में आ जाएगा। अब केरोसिन और वाटर को आप किससे सेपरेट करोगे, है ना, सेपरेटिंग फनल से। तो पहला काम फिल्ट्रेशन और दूसरी बात सेपरेटिंग फनल से इनको फिल्टर किया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ा, ऑल काइंड ऑफ मिक्सचर्स, सस्पेंशन, कोलाइड एंड मेथड ऑफ सेपरेशन। मेथड ऑफ सेपरेशन में दो सॉलिड के जो है मिक्सचर को आपने सेपरेट किया बाय मैग्नेट, बाय सुटेबल सॉल्वेंट। और जो है तीसरा क्या था, याद करिए, पहला था बाय मैग्नेट, बाय सुटेबल सॉल्वेंट, और तीसरा था सब्लाइमेशन। इसके अलावा एक सॉलिड और लिक्विड फिल्ट्रेशन था। फिर डोमेस्टिक सप्लाई में, घर में आपने वाटर सप्लाई देख ली थी, ठीक है, किस तरीके से सिटी में वाटर की सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सब डिस्कस किया था। दो डिस्टिलेशन में हमने दो लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस और लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और मिक्सचर ऑफ गैसेस को भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे। और दो इमिसिबल लिक्विड हैं जो कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते हैं, उनको आप सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।